नमस्कार सभी को। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती और जन्मोत्सव पर मेरा सादर नमन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इनका एक विचार और था कि जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है, यानी कि व्यक्ति के जीवन की जो सफलता है वो निर्भर करती है कि उसने अछूतों को मानवता के स्तर के बराबर लाने के लिए कितना कार्य किया। इनका सामान्य परिचय है कि इनका पूरा नाम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जो नाम है वो गुरु माता पिता के नाम से बना हुआ है। भीमा इनकी माता का नाम था, राम जी इनके पिता का नाम था और अंबेडकर इनके गुरु का नाम था। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिताश्री का नाम श्री रामजी सकपाल था और इनकी माता का नाम श्रीमती भीमाबाई सकपाल था। इनका विवाह 2 बार हुआ। प्रथम विवाह इनका 9 साल की आयु में हुआ, वो श्रीमती रामाबाई के साथ हुआ, जिनका देह अंत यानी कि इनका जो मृत्यु है वो 1935 में हो गई थी। उसके बाद में इनका दूसरा विवाह श्रीमती डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर जी के साथ हुआ, जो एक बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ी लिखी महिला थी। इनका भी देहावसान 1948 में हो गया। इनके गुरु का नाम, गुरु यानी वो कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में सबसे अहम योगदान माता पिता के बाद में गुरु का होता है, तो ये वही गुरु हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को बहुत ज्यादा सहयोग किया। ब्राह्मण जाति से थे, कृष्ण केशव अंबेडकर जी इनका नाम था और अपना सरनेम अंबेडकर जी को लगाने के लिए दिया था। इनकी जाति महार थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा से की और 1907 में इन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण की। इन्होंने बीए एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई से की। बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ सियाजीराव थर्ड की छात्रवृत्ति के बेस पे ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए और 1917 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1915 में ही इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अर्थशास्त्र में एमए भी किया था। बाबा साहेब ने शिक्षा के दम पे संपूर्ण समाज में बदलाव लाया और ये हमेशा कहा करते थे कि मैं तलवार की नोक पे समाज में बदलाव नहीं लाना चाहता, मैं कलम की नोक से संपूर्ण समाज को बदलना चाहता हूँ। इनके कुछ अन्य कार्य भी थे कि इन्होंने 1923 में बंबई से बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वही 20 जुलाई 1924 को सवर्ण जो कास्ट थी, जो दलितों के साथ अत्याचार कर रही थी, उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए, दलितों को संगठित करने के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बाबा साहेब ने अगस्त 1936 में अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 3 अगस्त 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री होने का गौरव भी हासिल हुआ और ये कानून मंत्री थे। तब इनका अहम जो कार्य था वो था हिंदू कोड बिल को लागू करना। हिंदू कोड बिल में हिंदू समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लाया गया था। लेकिन भीमराव जी का और नेहरू जी के आपस में मतभेद थे। इनकी वजह से भीमराव जी ने 27 सितंबर 1951 को अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद अंबेडकर जी ने 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और बुद्ध महासभा की स्थापना के बाद ये काफी देशों की यात्रा भी की, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, आदि राष्ट्रों में। वहां इन्होंने कहा था कि म्यांमार, श्रीलंका के लोगों को बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए या उसको बढ़ाने के लिए अपने कार्य करने चाहिए।
14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते थे। वो थे, एक तो पहला भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, कबीर दास जी और ज्योतिराव फूले जिनका अभी 11 अप्रैल को जन्मदिन था। इनके उपनाम है, इनको किन किन नामों से जाना जाता था? इन्हें भारत का अब्राहम लिंकन कहा जाता है, इन्हें ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, इन्हें बोधिसत्व कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, इन्हें ही आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तेज तर्रार बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कुछ सत्याग्रह भी किए। वो सत्याग्रह थे कि महद सत्याग्रह, पूना पार्वती सत्याग्रह और कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। महद सत्याग्रह में इन्होंने स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम अछूत नहीं हो, तुम भी सवर्ण महिलाओं की तरह अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो और देखो अपने आप में कि हम साफ सुथरे हैं। अगर तुम्हारे पति या तुम्हारे लड़के शराब पी करके आते हैं तो उन्हें रोटियां मत दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। स्त्रियों का पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक पुरुष के लिए माना जाता है। स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ी लिखी होंगी। इन्होंने कहा था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो वो शिक्षा से ही आ सकता है, अन्यथा किसी चीज से बदलाव नहीं ला सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना जो जीवन है बहुत संघर्ष परिस्थितियों में गुजारा। इनकी एक किताब थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, हु आर द शूद्र, हु आर द शूद्र, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल हुई थी, क्योंकि इन्हें अंतिम समय में डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, इन वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और हमने 6 दिसंबर 1956 को भारत के एक महान वीर सपूत, दलितों के मसीहा को हमें हमेशा के लिए खो दिया। देखो, जब ये बचपन में थे तो इनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था, तो जब ये जिस स्कूल में जाया करते थे उन्हें इनको अंदर नहीं बिठाया जाता था, बाहर जहां गेट के बाहर जब बच्चों को, जहां वो अपने स्लीपर उतारते हैं, चप्पलें जहां खोलते हैं, वहां इनको बैठाया जाता था। एक बार क्या हुआ कि ये क्लास में बैठे थे तो गुरुजी ने कुछ क्वेश्चन पूछे। जो सवर्ण कास्ट के बच्चे थे उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन भीमराव जी को वो क्वेश्चन आ रहा था, वो बार बार ऊपर हाथ कर रहे थे, लेकिन गुरुजी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। तब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे को जब क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो आप लोग मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे? तब गुरुजी ने कहा कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो वो ही बहुत बेहतर है, अन्यथा आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जब भीमराव जी अपने घर आए तो इनके पिताजी से पूछा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज के बाद में। उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है फिर भी गुरुजी नहीं पूछ रहे। तब इनके पिताजी ने कहा था कि वही तो मैं तेरे को बनाना चाहता हूँ कि जो आज तेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के किसी बालक के साथ न हो, तू इसमें बदलाव करेगा। और उसी दिन से अंबेडकर जी ने ठान लिया था कि मैं वो बदलाव जरूर करूंगा, और वो करके दिखाया उन्होंने। तो ऐसे महान जो शख्स हैं, महान विभूतियां हैं, महान देवता हैं, ये कभी कभी इस पावन पवित्र पुण्य भूमि पर जन्म लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बार बार रोज जन्म लेके आए, नहीं, कभी कभार आते हैं। आप में भी वो जुनून है, वो जज्बा है, आप ठान लो तो वो कर के दिखा सकते हो। काफी लोग हैं जो यूं हार करके यूं मायूस बैठ जाते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो एक गरीब परिवार में हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा नहीं, क्योंकि आप जिस परिस्थितियों से हो उससे भी कहीं बदतर परिस्थितियों से उठकर भीमराव जी ने इतना संघर्ष किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति
न हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और अपने प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जय भीम से याद आ गया कि वर्तमान में अगर कोई सेकंड अम्बेडकर जो है मेरी विचारधारा में, तो वो चंद्रशेखर रावण जी हैं, जो दलितों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे महान शख्स को भी मैं बार बार नमन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी, जय भीम।